10 नवंबर शाम 6:52 पर दिल्ली में लाल किले के पास कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दिल्ली नहीं कुछ पल के लिए पूरा देश ठहर गया। दिल्ली में एक धमाका हुआ। अब वो धमाका किसकी साजिश थी किसकी नहीं थी वो भी जांच का विषय है, जांच उस विषय पर चल रही है। लेकिन उसके तार फरीदाबाद में जो हुआ उससे जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद में 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई। फरीदाबाद का जो एक कांड है उसमें 2900 किलो लगभग फरीदाबाद से 360 किलो और अलग अलग जगहों से लगभग 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। ये जो दिल्ली में 6:52 पर जो धमाका हुआ उससे कुछ घंटों पहले 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सारे लोग कश्मीर से बताए गए, सारे लोग कश्मीर से हैं, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, हरियाणा के फरीदाबाद से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो बाकी इस मामले में दिल्ली में जो घटना हुई, जो धमाका हुआ, उसमें यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच चल रही है। आशंका जताई जा रही है कि यह आतंकी हमला हो सकता है। तो क्या जो 8 गिरफ्तारियां हुई और कोई साथी बाहर था, जब गिरफ्तारियों का पता चला तो वो साथी पैनिक हुआ, पार्किंग में गया। डॉक्टर उमर उसका नाम बताया जा रहा है, जो तस्वीर अभी फिलहाल सामने आई है। 3 घंटे तक उसने गाड़ी पार्किंग में रखी और उसने ये धमाका किया। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये संभावना है? तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, जिस तरीके से इस घटना से ठीक पहले 8 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, एक आतंकी का चेहरा भी फिलहाल सामने आया, डॉक्टर उमर उसका नाम है, तो क्या इस घटना के, फरीदाबाद वाली घटना के और दिल्ली में जो धमाका हुआ, इन घटना के तार जुड़ते हैं किसी भी हिसाब से, किसी एंगल से? जी बिल्कुल सही बात है। मैं एक पुरानी घटना को याद दिलाऊं। अब मुझे लग रहा है कि ये घटना उससे जो है रिलेट करेगी। आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जब संसद पे हमला हुआ तो जो प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के थे वो अपने घर में संसद की कार्रवाई देख रहे थे और वो आतंकियों को फोन से द्वारा इशारा कर रहे थे कि भाई जो है देखो, नंबर 1 गेट पे जाना है। मैं अफजल गुरु की बात कर रहा हूँ, नंबर 2 गेट से जाना कैसे। तो वो एक हैंडलर थे, वो चीज़ें वो यहाँ पे कर रहे थे। सेम टू सेम जम्मू कश्मीर की पुलिस वहाँ से इनपुट पाने के बाद हरियाणा पुलिस से मदद लेती है और फरीदाबाद में दोनों का कोलैबोरेशन करके जो है छापेमारी होती है। विश्वविद्यालय से 2900 किलो कहीं कहा जा रहा है, कहीं 2500 किलो कहा जा रहा है, अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। खबर जब बाहर आती है तो जो हैंडलर दिल्ली में थे, जिनको ये सारी चीज़ें करनी थी, वो घबरा जाते हैं। घबराने का कारण ये है कि जिस कार में वो जो शाम के टाइम वो जा रहे थे और लाल बत्ती पे खड़े होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट I-20 के पीछे रहता है डिग्गी में, और हड़बड़ाहट में जो है विस्फोट हो जाता है। जबकि पुलिस के अनुसार उसमें भी जो आतंकी थे और 3 लोग थे वो मारे जाते हैं। तो बिल्कुल ये मतलब ये नहीं कहा, सरकार नहीं कह रही है, लेकिन जो लक्षण दिख रहे हैं कि ये सारे तार जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लश्कर तैयबा से जुड़ते हैं, उसके बाद जमातुद दावा के जो कनेक्शन बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ये बता रही हैं। अब पहली बार ये देखा गया है कि इसमें डॉक्टरों की एक पूरी जो है फौज है, जो डॉक्टरों का कनेक्शन है। सभी डॉक्टर हैं जो फरीदाबाद में पढ़ रहे थे या जो वहाँ पे विश्वविद्यालय में थे। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि ये एक तरह से ये बहुत ही रणनीतिक तौर से, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए कि जम्मू कश्मीर को इनपुट मिलता है और वो फरीदाबाद में छापेमारी करती है। अगर कल्पना करिए, दर्शक भी ये सोचे कि अगर जो वो रोड पे ही लाल बत्ती पे गाड़ी का विस्फोट हो जाता है, लेकिन जहां उनकी मंशा थी, जहां उनका रणनीति था, अगर वो कार वहां पहुंच जाती तो क्या हालत, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। बस 100-200 लोग मर जाते हैं। बिल्कुल। जो चश्मदीद कर रहे हैं कि इतना बड़ा विस्फोट था कि खिड़कियां हिल गई, हम 2nd फ्लोर पे थे तो मैं गिर गया। कुछ लोग तो ऐसे कह रहे थे कि जो आतंकवादी उसमें थे उनके चीथड़े ऐसे उड़े कि किसी खम्भे पे लटक गए। जो चश्मदीदों के जो बयान आ रहे हैं, आप कल्पना करिए कि जो चीजें अगर वो कहीं सही पोजीशन पे कार आके वहां खड़ी हो जाती, जहां भीड़ भाड़, जहां उनका जो भी स्ट्रेटेजी रहा हो, अभी उसके खुलासे हो रहे हैं, तो क्या आलम होता। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं बता दूं डॉक्टरों की जो जानकारी है कि डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद रविवार को गुजरात ATS ने गांधीनगर के पास
अदलाज से इसे गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 ऑस्ट्रियाई ग्लॉक पिस्तौलें, एक इतालवी बेरेटा पिस्तौल और 3 गोलियां बरामद हुई। साथ ही 4 लीटर अरंडी का तेल मिला जो घातक जहर राइसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बारे में कहा गया था कि डॉक्टर गुजरात के जो व्यापारी हैं, गुजरात की एक जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है जहां ज़्यादातर व्यापारी रहते हैं, उनके पानी में इस राइसिन को मिलाकर उनको मारने की कोशिश थी। क्योंकि आसिम मुनीर के द्वारा भी कहा गया था कि इस बार जो टारगेट होगा वो जो आर्थिक नगरी है, मतलब एक तरीके से कहें गुजरात, जिस तरीके से गुजरात में 2 रिफाइनरियां हैं, हिंदुस्तान की बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, तो कहीं ना कहीं ये डॉट वहां भी जाकर कनेक्ट होता है। एक डॉक्टर मुजम्मिल शकील है जिसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, हरियाणा के फरीदाबाद में अल फतह अस्पताल में काम कर रहा था। कश्मीर पुलिस ने रविवार को इसे गिरफ्तार किया। उसके किराए के घर से 2900 किलोग्राम विस्फोटक, जिसमें 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट शामिल था, डेटोनेटर, टाइमर, बैटरी, गोला बारूद बाकी बरामद हुआ। एक आदिल अहमद राठेर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, सहारनपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई। ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ आतंकी है और जैश ए मोहम्मद की तारीफ वाले पोस्टर लगाने के मामले में से गिरफ्तार किया गया था। सीसीटीवी फुटेज से इसकी पहचान हुई थी और इसके बाद सबसे पहले इसे गिरफ्तार किया गया था और फिर इसके बाद से जब पूरा मामला बस्ट हुआ तब ये जाकर पूरा मॉड्यूल का खुलासा हुआ। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये आत्मघाती हमले होते हैं, आत्मघाती हमलों के लिए जैश ए मोहम्मद को जाना जाता है, मतलब हाफिज सईद ज्यादातर जो आतंकी तैयार करता है वो इसी तरीके से तैयार करता है कि वो कहीं भी जाए और फट जाए, वो जाकर हमला करें, अब हम विस्फोट करें नहीं, वो लश्कर का मॉड्यूल है। लेकिन जो हाफिज सईद का मॉड्यूल है वो ये है कि वो आत्मघाती तैयार करता है और वो खुद भी उन्हें उड़ने जाते हैं, जहां टारगेट होता है वो चीजों को कर लेते हैं। बिल्कुल। तो क्या हाफिज सईद से इस घटना के तार जुड़ सकते हैं अगर ये आतंकी हमला प्रशासन के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, जांच टीमों के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा करार दिया जाता है? क्योंकि हाफिज सईद ही इस वक्त बांग्लादेश में एक्टिव है। हाफिज सईद ही अपनी लॉन्च पैड इस वक्त पीओके से शिफ्ट कर रहा है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में उसका साथ दे रहा है मोहम्मद यूनुस। तो क्या तार वहां से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। आप ये तो देखिए कि आज ही पूर्व सरकार के गृह मंत्री का ये कहना, ये बयान देना कि मोहम्मद यूनुस जो है पाकिस्तान के पिछलग्गू हो गए हैं और वो जो है पाकिस्तान पाक ISI जो है बिल्कुल। कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से चेतावनी दी गई थी मोहम्मद यूनुस को, बांग्लादेश को, कि इस तरीके की किसी भी घटना को अगर अंजाम दिया गया भारत के खिलाफ कुछ भी, तो उसका हम बदला मतलब कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी इससे पहले रक्षा मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान ने इस बार अगर कोई हरकत की तो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल दिया जाएगा। हमारे सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से भी ये कहा गया था कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की गई तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो होगा वो भी पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल देगा। साथ ही ये भी कहते हुए उन्हें सुना गया था अपने जवानों को कि इस बार अगर उस पार जाएंगे तो फिर वहां से वापस नहीं आएंगे, मतलब जहां तक पहुंचेंगे वहां तक का वो जो हिस्सा होगा वो भारत की सेना के कब्जे में होगा। और पाकिस्तान ने अगर ये हरकत करने की कोशिश की है तो वो ना भूले कि वो भारत की सेना ही है जो लाहौर तक पहुंच गई थी। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि जांच एजेंसियां क्या कुछ इस मामले में अपडेट देती हैं। क्या ये जो धमाका हुआ वो आतंकी हमला है या फिर वो CNG का जो सिलेंडर था उसमें ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं दिल्ली के आसपास हुई हैं और जो आरोपी पकड़े गए हैं वो इसके डॉट्स कनेक्ट करते हैं और बताते हैं कि ये साजिश बहुत बड़ी थी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।